दोस्तों, कोरियन हॉरर मूवीज मोस्टली लेके आती है मर्डर मिस्ट्रीज। पर आज की वीडियो से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग डार्क वेब के बारे में जानते हो। ये इंटरनेट का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जिसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है और डार्क वेब पे बहुत इलीगल काम भी होते हैं। हमारी आज की कोरियन हॉरर मूवी हमें डार्क वेब के ही एक चेहरे को दिखाएगी। इस लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी का नाम है कमीशन और सच बताओ तो ये मूवी थोड़ी ज्यादा लंबी है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। दान ग्यंग नाम की एक लड़की को बनना था फेमस वेबटून आर्टिस्ट, पर वो ये काम करेगी कैसे? इस बात का सच आपको डरा देगा। हमेशा की तरह वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। डेमोनिका का इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, इंस्टा को जाके फॉलो करो जहाँ पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा कमीशन मूवी की एक क्रिमिनल धमाकेदार कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है दान यंग के साथ, जिसे हम शॉर्ट में सिर्फ दान बुलाएंगे। दान हमें बताती है अपने सपने के बारे में कि कैसे उसे एक मास्टर बनना था वेबटून बनाने का, यानी कि कॉमिक्स वगैरह ड्रॉ करने का काम। पर दोस्तों, हमारी दुनिया में क्रिएटिव टैलेंट की काफी ज्यादा बेकदरी है। वो तो अभी प्रेजेंट में सोशल मीडिया की वजह से क्रिएटिव लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है, पर सोशल मीडिया से पहले सारे छोटे आर्टिस्ट अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते थे, अभी भी करते हैं। पर फिलहाल प्रेजेंट में उनके पास एक मौका है खुद की आर्ट को शोकेस करने का। हालांकि दान के साथ ये बात नहीं थी। वो बड़ी मेहनत से एक कॉलेज में आर्ट मेजर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, पर दान बस एक असिस्टेंट टीचर थी। उसे बोरिंग ड्राइंग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। हालांकि दान काफी अच्छी टीचर थी और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सब सिखाती थी, स्पेशली हून नाम के एक स्टूडेंट को, क्योंकि हून ऑलमोस्ट दान की ही एज का है और वो दान का दोस्त भी था। उस दिन एक स्टूडेंट गुस्सा करके एक स्टैचू तोड़कर चले जाती है, क्योंकि स्टूडेंट को हेड टीचर मीना ने बोल दिया था कि वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। इसी वजह से टीचर्स मीटिंग बिठाल दी जाती है और इस सब ड्रामे से दान को फील हो रहा था जैसे वो इस जगह के लिए नहीं बनी। द नेक्स्ट सीन में हून जो था वो दान के साथ था और हमें पता चलता है कि हून इंटरनेट पे अपनी कॉमिक्स को डालता है और उन्हीं की बातों से हमें पता चलता है दान की बहन जू के बारे में। जू भी कार्टून आर्टिस्ट थी और वो दान से हद से ज्यादा फेमस थी। जू को कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी बुलाया जाता था और सब लोग जू से पूछते थे उसकी अगली कहानी के बारे में, पर जू की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो बेचारी परेशान रहती है। बैक टू हून और दान, जहाँ पे आज दान हून को दिखाने वाली थी अपनी कुछ ड्रॉइंग्स, पर अचानक हून को घर जाना पड़ता है, जिससे दान को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो हून को पसंद भी करती थी और साथ ही साथ दान की ड्राइंग्स को देखने के लिए भी कोई उतावला नहीं होता था। यही रीजन है कि शायद दान अपनी फेमस बहन से थोड़ा जलती है। द नेक्स्ट डे हेड टीचर मीना एक वेबटून कंपटीशन जीत जाती है, जिससे दान को और गुस्सा आता है क्योंकि दान ने भी उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था। दिन रात को दान मीना की ड्राइंग्स को देख रही थी। मीना ने स्टारलाइट प्रिंसेस नाम की ड्राइंग्स बनाई थी जो ऑब्वियसली राजकुमारियों के बारे में थी, पर दान को समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसी बच्चों वाली कहानियों को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि दान का टैलेंट कुछ और था। अब तभी एक अननोन लड़की इंटरनेट पे दान को मैसेज करके एक स्पेशल ड्राइंग बनवाती है 50,000 वॉन के बदले। दान मान जाती है क्योंकि जो काम आया था वो बिल्कुल उसके टाइप का था और अब फाइनली दान के टैलेंट के बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, दान को अडल्ट, डिमोनिक और वर्ल्गर कार्टून्स को बनाने का शौक था और अपने काम के लिए दान बनाती है मीना की स्टारलाइट प्रिंसेस की ड्राइंग, पर स्टारलाइट प्रिंसेस दान की ड्राइंग में बहुत अनहोली काम कर रही थी जो कि इंटरनेट पे कोई भी पसंद नहीं करेगा। एनीवे, अगले दिन तक वो ड्राइंग वायरल हो जाती है और जल्दी ही मीना को पता चल जाता है कि वो ड्राइंग दान ने बनाई थी। बड़ी वाली गड़बड़ हो जाती है, दान को खूब ज्यादा डांट पड़ती है। उसकी बहन जू को भी स्कूल बुला लिया जाता है, पर दान बच जाती है क्योंकि उसकी बहन की बड़ी पहुंच थी। इस कांड के बाद दान को असिस्टेंट टीचर की जॉब से निकाल दिया गया था। जू भी दान को समझाती है कि वो ऐसे किसी के भी कैरेक्टर को वल्गर तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि ये काम किसी आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। पर सिंस अब दान पे कोई जॉब नहीं थी तो जो उसकी मदद करती है और उसे भेज देती है जिनपिल नाम के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के पास, जिसे असिस्टेंट की जरूरत थी। अब दोस्तों, दान जिनकी बहुत बड़ी फैन थी तो उसकी असिस्टेंट बनके वो हद से ज्यादा खुश थी। जिनके घर पे दान सॉन्ग से भी मिलती है, जो जिन का डिसाइपल था और उसकी मदद करता है, पर सॉन्ग गुस्सैल आदमी था।
सॉन्ग के अलावा वहाँ पे था पार्क, जो जिन का दूसरा असिस्टेंट है, और ये चारों लोग मिलकर अब काम करेंगे एक साई-फाई कॉमिक बुक पे। अब उसी दिन सॉन्ग दान को परेशान करने लगता है। उसे वो कमरे में बंद कर जबरदस्ती ड्राइंग करवाता है एंड देन उसकी ड्राइंग को फेक कर चले जाता है। पर इस सब के पीछे एक रीजन था जो बताता है पार्क। असल में दान की बहन जू और सॉन्ग एक साथ जिन के असिस्टेंट थे, पर जिन ने जू को प्रमोट कर दिया था और सॉन्ग बेचारा आगे नहीं बढ़ पाया था। इसी बात से सॉन्ग जू से जलता है और ऑब्वियसली अपनी जलन को वो जू की बहन दान पे ही निकालेगा। हालांकि पार्क बोलता है सॉन्ग को इग्नोर करने के लिए। पार्क देन दान को दिखाता है अपनी ड्राइंग्स, और दोस्तों पार्क की ड्राइंग्स भी निकलती है दान की जैसी। दान ये नहीं बताती कि उसे भी ये सब बनाने का शौक है, पर दान को पता चलता है डार्क वेब के बारे में, जहाँ पे पार्क अपनी ड्राइंग्स को डालता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। पार्क दान को भी डार्क वेब चलाना सिखा देता है, पर डार्क वेब पे जो चीजें थी उन्हें देखकर दान को उल्टी हो जाती है। एनीवे अगले 1 महीने तक दान काम करती है दिल लगाकर, पर बेचारी का हाथ थक जाता है ड्राइंग करते करते और वो गलतियां करने लगती है, जिसे सॉन्ग उसे बहुत ज्यादा डांट मारता है। पर जो जिन था वो एक अच्छा आदमी था और वो हमेशा दान को समझाता था और अच्छी अच्छी सलाह देता था। अब इसके बाद एक दिन दान जाती है हून से मिलने, जिसने अब कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया है। दान हून को सब कुछ बताती है जो उसकी लाइफ में हो रहा है, और हून भी सब कुछ बताता है, लेकिन हून कुछ ऐसा बोलता है जिससे दान चौंक जाती है, क्योंकि हून अब डेट कर रहा था टीचर मीना को। ऑब्वियसली दोस्तों जो हून की एज थी वो टीचर के आसपास ही की थी, और इसी वजह से उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। ये सुनकर दान का दिल टूट जाता है, क्योंकि दान हून को पसंद करने लगी थी। इस हार्ट ब्रेक के बाद दान घर आकर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और अब वो कुछ नहीं करना चाह रही थी, पर दान को भूत सवार था पैसों का और सक्सेस का, और इसलिए वो खोल लेती है डार्क वेब को। वो वहाँ पे एक ऑनलाइन फोरम में बात करती है और एक पर्सन दान को ऑफर करता है 400,000 वॉन एक ड्राइंग के लिए, पर वो ड्राइंग कुछ ज्यादा ही इलीगल थी, जिसके बारे में हम खुल के यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते। सिंस दान डेस्परेट हो गई थी, वो मान जाती है और कमा लेती है बहुत सारे पैसे। उन पैसों को लेके दान जाती है मीना के पास। वो पैसे मीना को देती है क्योंकि मीना ने दान के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था पिछले महीने, पर अब मीना उन पैसों को नहीं लेती। मीना और तो और दान को माफ भी कर देती है, क्योंकि मीना को रियलाइज हो गया था कि उसे दान पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों मीना तो अच्छा ही सोच रही थी, पर दान को लगता है बुरा। उसे लगता है कि मीना उसे भीख देकर चले गई, और इसलिए गुस्से में दान जाती है घर और वो डार्क वेब पे ताईजी नाम से एक प्रोफाइल बना लेती है और फैसला करती है फुल टाइम वहाँ पे काम करने का। जल्दी ही डार्क वेब पे दान मिलती है हान्या नाम के एक लड़के से, जो दान के साथ कमीशन पे काम करना चाहता था। यानी जो ड्राइंग्स दान बनाएगी उसे बेचेगा हान्या और दान को कमीशन मिलेगी। दान मान जाती है, पर हान्या रिक्वेस्ट करता है एक अजीब ड्राइंग की। हान्या दान से पूछता है उस इंसान का नाम जिसे वो मारना चाहती है, और ऑब्वियसली उस पल में दान मारना चाहती थी मीना को। हान्या देन दान को बोलता है ड्राइंग बनाने के लिए मीना की, और वो उस ड्राइंग में मीना को मार डाले, यानी कि वो एक ऐसी डिमोलिक ड्राइंग बनाए जिसमें वो उस हत्या को कैप्चर करे। पर साथ ही साथ उसे ड्राइंग बनाते वक्त ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि वो कैसे उस काम को कर रही है। अब दान को ऐसी ड्राइंग बनाने का ऑलरेडी शौक था, और इसलिए वो मान जाती है और बैठ जाती है ड्राइंग करने के लिए। और वो ड्राइंग करने में दान को हद से ज्यादा मजा आ रहा था। अपनी ड्राइंग में वो मीना को बुरी तरीके से मार डालती है, और वो ड्राइंग हान्या को भी बहुत पसंद आती है। ये काम करके दान इतना ज्यादा खुश थी कि वो आज जिनको भी इसकी कॉमिक के लिए नया आइडिया देती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। और अब फाइनली दान की खुशी वाले दिन शुरू हो गए थे। दान डार्क वेब पे हो जाती है तुरंत फेमस, वो बहुत अमीर हो जाती है और उसे वो सारी खुशियां मिलने लगती है जो उसे चाहिए थी। जल्दी ही दान डार्क वेब की नंबर 1 वेबटून डिजाइनर बन जाती है, पर ये खुशी ज्यादा नहीं चलती। दान एक दिन जब जू के साथ थी तो वो नोटिस करती है कि जू को उसके फैंस पसंद करते हैं, पर जो दान के फैंस थे वो दान को जानते तक नहीं थे, क्योंकि दान अपनी आइडेंटिटी डार्क वेब पे खोल नहीं सकती। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मिलती है टीचर मीना की लाश, जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार डाला था। इस केस को इंटरनेट सिक्योरिटी वाले सॉल्व करने आए थे, क्योंकि डार्क वेब पे मिली थी मीना की मौत की फोटो, वो भी एक एनिमे स्टाइल में, जिसे बनाया था दान ने। कहने का मतलब दोस्तों, किसी ने मीना को मार डाला बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से दान मीना को मारना चाहती थी, अपनी ड्राइंग के जरिए।
ये बात पता चल जाती है जल्दी ही दान को और उसकी रूह कांप जाती है। दान समझ जाती है कि ये काम है हान्या का, क्योंकि दान ने हान्या को मीना की कंपनी का एड्रेस दे दिया था। दान अच्छी तरीके से समझ गई थी कि उसकी वजह से एक औरत मारी गई और तभी हान्या का मैसेज आता है और वो दान को थैंक यू बोलता है और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में हान्या था एक सीरियल किलर और वो चाहता था अपने विक्टिम्स को मारना बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से। हान्या देन दान को भेजता है मीना की लाश की फोटो, जिससे मीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मीना की लाश बिल्कुल दान की ड्राइंग की तरह दिख रही थी, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। घबरा के दान भागती है घर, पर रास्ते में दान टकरा जाती है डिटेक्टिव ली से, जो मीना के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ली दान से पूछती है मर्डर के बारे में, डार्क वेब के बारे में और ड्राइंग के बारे में, जिससे ऑब्वियसली दान डर गई थी, पर वो अभी ली को कुछ भी नहीं बताती। हालांकि यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में दान ली के साथ ही पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और दान ने ली को सब कुछ बता दिया था जो हुआ। पर दोस्तों ये जो सीन था ना, ये फ्यूचर का है, मतलब कहानी अभी बाकी है। ली दान से पूछती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई और दान सुनाती है पूरी कहानी। सीन वापस जाता है पास में और हमें पता चलता है कि मर्डर वाले दिन के बाद दान को जिन ने थोड़ा इंस्पायर करा था ये बोलकर कि वो भी एक दिन अपनी बहन की तरह बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी, और जिन की बातों से दान को लगा था कि अगर वो अब जेल चले गई तो वो फेमस नहीं हो पाएगी, और इसलिए उस रात को दान ने पार्क के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। दान ने दिन हान्या से बात करी थी डार्क वेब पे, वो भी पार्क के कंप्यूटर से, और इतना ही नहीं, दान ने वीपीएन सर्विस भी ऑफ कर दी थी, जिससे पार्क का कंप्यूटर इजीली ट्रेस हो सकता था। देन अगले दिन पार्क को आकर गिरफ्तार कर लेती है डिटेक्टिव ली की टीम, क्योंकि उसकी टीम ने पार्क के कंप्यूटर को ट्रैक कर लिया था कल रात की एक्टिविटी के बाद। ये सारा प्लान दान का था, जो पार्क को गिरफ्तार होते हुए देख रही थी और हंस रही थी। कहने का मतलब दोस्तों, दान पूरी तरीके से पागल हो गई थी फेमस होने के चक्कर में, और शायद एंड में उसे अक्ल आ जाएगी। एनीवे, दान डार्क वेब पे तो फेमस थी, पर अब उसे प्यार भी चाहिए था, और इसलिए अगले दिन दान बुला लेती है हून को। वो हून को नेक्स्ट डे ले जाती है जिन के घर एज एन असिस्टेंट पार्क की जगह पर हून को देखकर जिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ये बात उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी, पर सिंस पार्क की जगह उन्हें दूसरे आर्टिस्ट की जरूरत थी, इसलिए जिन मान जाता है। अब इस बात से सॉन्ग को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि हून एक नौसी किया था और वो इतने बड़े स्टूडियो में बिना मेहनत के काम करने तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। सॉन्ग हून और दान दोनों को ही डांटने लगता है और यहाँ पे हो जाती है लड़ाई। अपने घर में लड़ाई देखकर बेचारा जिन बेहोश हो जाता है, और इतना सब होने के बाद सॉन्ग फैसला करता है कि वो ही स्टूडियो छोड़कर चले जाएगा। अब रात होती है और सॉन्ग अपना सामान पैक कर रहा था जब उसकी नजर पड़ती है कमरे में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पे। उस कैमरे में कैद थी वो वाली रात जब दान ने पार्क के कंप्यूटर से जानबूझ के हान्या से बात करी थी। ये फुटेज सॉन्ग भेज देता है दान को और धमकी देता है पुलिस की, पर दान तुरंत भागकर आती है सॉन्ग के पास। पहले तो दान सॉन्ग से माफी मांगती है, पर जब बात नहीं बनती और जब सॉन्ग कंटिन्यूअसली दान की बेइज्जती करता है तो दान हो जाती है डिमोनिक और वो सॉन्ग से कैमरा छीनने लगती है। लड़ाई में दान सॉन्ग के हाथ में स्टैब भी कर देती है और बोलती है कि वो दुनिया की बेस्ट आर्टिस्ट बन के ही रहेगी, पर तभी पीछे से आ जाता है हान्या और वो सॉन्ग का गला घोटने लगता है। हान्या सॉन्ग को बुरी तरीके से मार डालता है और हमें पता चलता है कि हान्या ने शुरू से दान पे नजर रखे हुई थी। हान्या निकलता है एक जापानीज लड़का जो दान को वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर बदले में दान को और ज्यादा ड्राइंग्स बनानी होगी ताकि हान्या और लोगों को मार सके। अब दान की बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि जब तक ये सीरियल किलर इंटरनेट पे था तब तक दान बॉस बनी हुई थी, पर अब किलर को सामने देखकर दान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि खुद को शांत कर कर दान बोलती है कि वो नहीं चाहती कि मर्डर की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो जाए, और इसलिए अब हान्या ले जाता है लाश को वॉशरूम में। हान्या सॉन्ग की लाश के टुकड़े कर देता है ठिकाने लगाने के लिए, और वो दान को ये भी बताता है कि दान की ड्राइंग्स हान्या को उसकी जिंदगी का पर्पस देती है। हान्या को बेसिकली ये लगता था कि हत्या का काम एक आर्ट है और दान की ड्राइंग से हान्या एक आर्टिस्ट बन सकता है। अब सीन कुछ दिन आगे जाता है जहाँ पे सॉन्ग गायब हो गया था और आज जू आती है मिलने पार्क से, जिसे पुलिस ने छोड़ दिया था ठोस सबूत ना होने के कारण। जू
पार्क से पूछती है कि सॉन्ग कहाँ पे है और पुलिस ने पार्क को गिरफ्तार क्यों किया था, क्योंकि दोस्तों अब जू को शक था कि कहीं उसकी बहन इस सब के अंदर कहीं मिली ना हो। पार्क जू को बताता है कि उसका कंप्यूटर हैक कर लिया गया था और ताईजी नाम की एक लड़की ने डार्क वेब पे कुछ उल्टा सीधा किया था। देन जू घर जाकर दान का कंप्यूटर चेक करती है और जू को मिल जाता है डार्क वेब जिसके अंदर ताईजी की आईडी लॉगिन हो रखी थी। फाइनली जू समझ जाती है कि उसकी बहन ही ताईजी है और शायद वो मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये सारी बातें जू जाकर बता देती है जिन को, जिसे होश आ गया था हॉस्पिटल में, और जू नहीं चाहती थी कि जिन की रेपुटेशन उसकी बहन की वजह से खराब हो जाए। देन हॉस्पिटल में आती है दान और वो जिन को देखकर खुश थी, पर जिन दान को बोलता है कि शायद अभी उसे और ट्रेनिंग और पढ़ाई की जरूरत है और ये कहकर वो उसे काम से निकाल देता है इनडायरेक्टली। अब दोस्तों अभी तक दान के सर पे भूत सवार हो गया था कि वो बेस्ट आर्टिस्ट है और वो सब कुछ कर सकती है, और इसलिए दान जिन से ही लड़ने लगती है कि कैसे जिन अपनी ही कॉमिक को पूरा नहीं कर पाएगा दान के बिना। और ऑब्वियसली ये बात सुनकर जिन दान पे चिल्ला पड़ता है वहां से जाने से पहले। Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. इस सबसे दान को आ जाता है गुस्सा और वो अगले दिन जाती है इंक लेकर जिन की एक कॉन्फ्रेंस में, और वो जिन पे इंक फेंक कर उसे सबक सिखाना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि जो बातें जिन कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था वो काफी इंस्पायरिंग थी, जिससे दान को गिल्टी फील होने लगती है। मतलब शायद दान के अंदर अभी भी कोई ना कोई इंसानियत मौजूद है। दान अब इसके बाद मिलने जाती है हान्या से एक सीवर के पास। वो हान्या को सुनाती है एक कहानी कि कैसे बचपन में एक बार ड्राइंग कंपटीशन में दान फर्स्ट आई थी, पर दान की वो ड्राइंग असल में जू ने बनाई थी। बेसिकली दान फर्स्ट आई थी अपनी बहन की वजह से, और उस दिन के बाद से दान कभी फर्स्ट नहीं आई और इसलिए वो अपनी बहन को पसंद नहीं करती। दान हान्या को बताती है कि उसे अपने करियर में सक्सेसफुल होना है और वो ऐसा तभी कर पाएगी जब वो जिन के साथ कॉमिक बुक पे काम करेगी। अब क्योंकि जिन ने दान को काम से निकाल दिया था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और यहाँ पे हान्या दान को मैनिपुलेट कर देता है जिन की मौत की ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि जिन की वजह से ही दान का करियर खराब हो जाएगा। दान को भी गुस्सा आ जाता है, वो घर जाकर अपनी एक ड्राइंग के अंदर मार डालती है जिन को बड़ी बुरी तरीके से। दान देन ड्राइंग दे देती है हान्या को, पर कहीं ना कहीं दान नहीं चाहती थी जिन को मारना, और इस बात को आप याद रखना। वहीं दूसरी तरफ जिन ने जू को मिलने के लिए बुलाया था। जिन जू को बोलता है कि वो दान को वापस बुला रहा है काम पे, क्योंकि वो अपनी किताब को बिना दान के खत्म नहीं करना चाहता। जू ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि इसे पूरा शक था कि उसकी बहन कुछ उल्टा सीधा कर रही है, पर जिन नहीं मानता। जिन दान के साथ साथ हून को भी वापस बुला लेता है काम पे। ये न्यूज हून फोन कर बताता है दान को, जिससे दान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जिन की जान पे बाजी लगा दी थी। दान अब भागती है जिन की जान बचाने के लिए तगड़े तूफान में, पर भागते भागते दान थक कर गिर जाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। सीन वापस आता है डिटेक्टिव ली और दान पे स्टेशन के अंदर, जहाँ पे दान ने ली को सब कुछ बता दिया था। ये सीन हमने पहले भी देखा था और अब दान बार बार अपनी बहन को बुला रही थी, पर जब जू पुलिस स्टेशन आती है तो वो अपनी बहन को देखना भी नहीं चाहती थी। दोस्तों जू की बातों से हमें पता चलता है कि दान ने कुछ तो उल्टा सीधा किया है, पर साथ ही साथ पुलिस हान्या को भी ढूंढ रही थी ताकि पता चल सके असली बात। वहीं पास्ट में जिन घर पे अकेला था कि तभी उसके पीछे आ जाता है हान्या। हान्या जिन को मारने पीटने लगता है, पर इससे पहले वो उसे मार पाता वहां आ जाती है दान और वो हान्या को रोक देती है। दान हान्या से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो अब जिन को नहीं मारना चाहती, पर हान्या तो ऑलरेडी पागल था। वो टोटल 100% एक सीरियल किलर था जिसे लोगों को मारना पसंद है। हान्या से चिल्ला पड़ता है दान पे कि वो अब नहीं रुकेगा इंटेंट। दान के सामने ही हान्या जिन का गला काटकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। दान की रूह कांप जाती है, पर अब हान्या दान को भी डराने लगता है। हान्या चाहता था कि दान उसकी तरह बन जाए, पर तभी घर के बाहर बज लगते हैं पुलिस सायरन। डिटेक्टिव ली फोन करती है दान को क्योंकि दोस्तों दान ने घर पे आने से पहले ही डिटेक्टिव ली को फोन कर दिया था। अब जब तक डिटेक्टिव लोग दान तक पहुंच पाते हैं जब तक देर हो जाती है क्योंकि हान्या भाग चुका था। इतना ही नहीं, हान्या ने दान और अपने फोन को भी माइक्रोवेव में डालकर खराब कर दिया था, यानी कि डिटेक्टिव्स पे अब हान्या के खिलाफ सबूत नहीं है। और इसी सीन के बाद दान को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और दान ने डिटेक्टिव ली को सब कुछ बता दिया था जो अभी तक उसके साथ हुआ।
नाउ फाइनली बैक टू प्रेजेंट, डिटेक्टिव ली जू को समझा रही थी कि कैसे गलती शायद हान्या की है, क्योंकि हान्या ने ही दान को मैनिपुलेट करा था ये सब करने के लिए। पर जू ये बात नहीं सुनती। असल में जू जानती थी कि उसकी बहन कितनी पागल है अपने करियर को लेकर, और जू को पूरा यकीन था कि अगर वो लोग मरे हैं तो उनको मारने की इंटेंशन उसकी बहन के अंदर पूरी होगी। बेसिकली जू अपनी बहन की रग रग से वाकिफ थी। अब तभी डिटेक्टिव ली का असिस्टेंट आता है, क्योंकि हान्या के जले हुए फोन के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल लिया गया था। हमें अब पता चलता है कि हान्या ने बचपन में ही एक इंसान को मार डाला था। देन हान्या कोरिया आ गया था और उसने अपने नाम को बदल लिया था। कोरिया में भी हान्या के खिलाफ काफी कंप्लेंट थी और पुलिस ने अब सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। हान्या के फोन से लाशों की भी फोटोज मिल गई थी, जिससे ये पक्का सबूत मिल गया था कि मर्डर करने वाला हान्या ही है। अब हान्या के फोन से जो फोटोज मिली थी उन्हें देख रही थी दान, जिसमें से एक ड्राइंग को देखकर दान चौंक जाती है, क्योंकि वो ड्राइंग दान ने नहीं बनाई थी। पर ये ड्राइंग बनाई किसने, इस बात का सच एंड में खुलेगा। सीन जाता है जू पे, जो अपने ऑफिस में आकर परेशान थी अपनी बहन के लिए, पर तभी वहां पे आ जाता है हान्या, और अब हान्या जू को मारने के लिए आया था, क्योंकि दोस्तों हान्या को ये लग रहा था कि दान ने हान्या को बर्बाद कर दिया, और अब हान्या दान की लाइफ भी बर्बाद कर देगा उसकी बहन को मारकर। हान्या जू को बुरी तरीके से पीटने लगता है, पर एंड में जू उठा लेती है एक पेन और वो स्टैब कर देती है हान्या की गर्दन में। हान्या बेचारा मरने लगता है, पर मरते मरते हान्या निकाल लेता है दान के आईपैड को और वो उसे रीसेट मार देता है। देन हान्या मारा जाता है और सीन जाता है कुछ दिन आगे। हमें पता चलता है कि सिंस हान्या ने आईपैड को रीसेट कर दिया था, तो अब पुलिस पे कोई भी सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि दान ने डार्क वेब पे ड्राइंग्स बनाई थी। डिटेक्टिव ली इस बात को जानती थी कि दान एक क्रिमिनल है, पर सबूत न होने की वजह से दान बच जाती है और उसे बस कम्युनिटी सर्विस की सजा मिलती है, यानी कि दान को बस गलियों की सफाई करनी होगी, उसे जेल वगैरह नहीं होगी। पर इन दी एंड दान के दिल में अभी भी एक और बात थी। दोस्तों दान ने जिनको मारने वाली ड्राइंग बनाई तो थी, पर वो ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं थी जो पुलिस को मिली थी, यानी कि जिनकी मौत जिस ड्राइंग से हुई है ना, वो ड्राइंग दान ने नहीं बनाई थी। मतलब जिनकी मौत का गुनहगार कोई और है। सीन जाता है जू पे, जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ था जिन की मौत से। असल में जिन की जो साइंस फिक्शन कॉमिक थी ना, वो जिन के मरने के बाद जू के हाथ लग गई थी लीगली, क्योंकि उस कॉमिक को पब्लिश करने वाला कोई भी नहीं था। इसी वजह से जू और ज्यादा फेमस हो गई थी। अब आज दान आती है अपनी बहन के पास और वो उसे कन्फ्रंट कर देती है, क्योंकि दान जानती थी कि जू ने ही वो पेंटिंग बनाई थी जो उसने नहीं बनाई थी। ये बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर ध्यान से सुनना। हुआ ये था कि दान ने जिन को मारने की ड्राइंग बनाई तो थी और वो उसने हान्या को भेज भी दी थी, पर ये सब पता चल गया था जू को। जू तुरंत पुलिस को बुलाने वाली थी, पर तभी हान्या का मैसेज आया था दान के कंप्यूटर पे, क्योंकि दोस्तों हान्या को दान की बनाई गई ड्राइंग पसंद नहीं आई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दान अपने दिल से जिन को नहीं मारना चाहती थी, और इसलिए दान की पेंटिंग में वो जज्बात नहीं थे। देन इसके बाद दान की जगह हान्या से बात करी थी जू ने। जू जानती थी कि अगर जिन मर गया तो कॉमिक बुक उसे मिल जाएगी लीगली, और इसलिए यहाँ पे जू ने जिन की मौत की ड्राइंग बना दी थी अपने हाथों से। कहने का मतलब जिन की मौत जू की वजह से हुई है, दान की वजह से नहीं। ये कन्फ्रंटेशन सुनकर जू चौंक जाती है, पर वो अपनी बहन को जीतने नहीं देती। जू दान को बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर जू की बातों से लग रहा था कि वो बस अपनी बहन का पागल बना रही है। जू नहीं चाहती थी कि दान कुछ लाइफ में ऐसा करे जिससे वो उसके करियर से आगे निकल जाए, और इसलिए यहाँ पे इस बात पे दोनों बहनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी जू ही जीत जाती है और दान को बोलती है कि अगर उसकी बात सच भी है तो भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो दान थी वो सिर्फ डार्क वेब पे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर काम कर रही थी, और वही जू पूरी दुनिया में फेमस थी। ये बात दान को कर देती है पूरी तरीके से पागल, और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और इसलिए रात को दान बुला लेती है हून को, और वो हून को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है, जिससे हून के होश उड़ गए थे। दान अब छुप कर काम नहीं करना चाहती थी, वो पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि वो ही डार्क वेब वाली ताई जी है। पर ऐसा होते ही पुलिस आकर दान को अरेस्ट कर लेती है, और अब फाइनली दान जेल की हवा खाएगी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल
ये थी एक्सप्लेनेशन कमीशन मूवी की। और दोस्तों पर्सनली मूवी का प्लॉट तो अच्छा था पर मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। ये मूवी 2 घंटे की थी और इसमें बहुत सारी फालतू की बातें थी जो मैंने वीडियो में नहीं बताई है। मूवी का प्लॉट दिया गया था डार्क वेब का और सच्ची बताओ तो ये मूवी काफी अच्छी हो सकती थी अगर स्टोरी फोकस करती डार्क वेब की मिस्ट्रीज के ऊपर, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने पूरी मूवी में एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री देखी है जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट थी। हमें शुरुआत से पता था कि किलर कौन है। पर्सनली मैं इस मूवी को सिर्फ ओनली 3/10 की रेटिंग दूंगा। आप लोग अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मेरे इंस्टा को जाके फॉलो कर लो जहां पे मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।